हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। आइए हम लोग बात कर लेते हैं पेज नंबर 16 की। बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, वन लाइनर। चैप्टर का नाम है 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन। पहला स्टेटमेंट ये कि निजामुद्दीन औलिया यह किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये थे चिश्ती संप्रदाय के। निजामुद्दीन औलिया जो है ये चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। फिर 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये 10वें एवं मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो 10वें एवं अंतिम सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में सूफी का जो चिश्ती संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। उनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। सूफीवाद घनिष्ठतः संबंधित है किससे? इस्लाम से। ये किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था। वहदत उल वजूद जो सिद्धांत है इसको सूफी मत में प्रतिपादित करने वाले कौन थे? इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी ने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था। अनहलक का अर्थ क्या होता है? अनहलक का अर्थ होता है कि मैं खुदा हूँ। तो अनहलक बराबर मैं खुदा हूँ, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, ज्यादा हम लोग डिटेलिंग नहीं करेंगे। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब इलाही नाम से जाना जाता है किसे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। किस संप्रदाय के थे? चिश्ती संप्रदाय के। चिश्ती। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया क्या थे? एक सूफी संत थे। सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली में इनकी दरगाह है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया ये सोहरावर्दी संप्रदाय से थे। तो नाम याद रखना है, शेख बहाउद्दीन जकारिया। कौन सा संप्रदाय? सोहरावर्दी। बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। जो बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था, वर्तमान में तो ये नालंदा जिले का मुख्यालय है। बिहार शरीफ क्यों महत्वपूर्ण रहा? क्योंकि ये विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में भी इम्पोर्टेंट था। ये बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किससे है? ये सूफियों के किस संप्रदाय से थे? ये फिरदौसी संप्रदाय से थे। तो बिहार के एक सुप्रसिद्ध संत है, उनका नाम है सरफुद्दीन मनेरी। मनेर पटना को भी कहा जाता है। मनेर पटना का भी पूरा नाम मनेर है। तो वहां पर मनेर नामक एक स्थान भी है। तो प्रसिद्ध सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस संप्रदाय से था? सूफियों के किस संप्रदाय से था? फिरदौसी संप्रदाय से था। ठीक है ना। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था नैनार। जो वैष्णव संत थे उन्हें क्या कहा जाएगा? अलवर कहा जाएगा या अलवार कहा जाएगा। जबकि शैव संतों को कहा था नैनार। शैव संतों को नैनार, अलवर और वैष्णव संतों को अलवार। ठीक है, सभी शैव जो है शिव को उपासक थे, वैष्णव जो विष्णु जी को उपासक थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक सम्मान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो भक्ति संतों में सबसे कॉमन बात ये थी कि वो लोग अपनी जितनी भी शिक्षा थी वो लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी उसी भाषा में वो करते थे, शिक्षा देते थे। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का क्या नाम था? योगिनी कौल। योगिनी कौल संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक कौन थे? कबीर। निर्गुण साकी सबद रबैनी सभी निकाय। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी में हुआ था। और इनकी साकी सबद रबैनी बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक कौन नहीं थे? कबीर जो है कृष्ण के आराधक नहीं थे। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे ये कबीर साहब। साकी सबद रमैनी। रामानंद इनके गुरु का नाम था। रामानंद इनके गुरु का नाम था। इनके बड़े प्रिय शिष्य थे, उनका नाम था धर्मदास। धर्मदास उसको भी याद रखना है। साकी सबद रमैनी इनका ही है। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? चैतन्य का नाम था विशंभर। ठीक है ना। चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय से इनका संबंध था। गौड़ीय संप्रदाय। नदिया में इनका जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु, नदिया पश्चिम बंगाल में जिला है, वहां का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति के लिए बहुत विख्यात थे। सिखों के 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। अभी आप ऊपर पढ़कर क्या है, अंतिम सिख गुरु भी थे ये। पहले कौन? तो गुरु नानक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में 1666। इस चीज को याद रखना है। और 1708 में इनकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ पर? नांदेड़ में। नांदेड़ में। और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी 1699 में। खालसा पंथ में की स्थापना इन्होंने की थी 1699 में। 5 कक्के
कक्के जो कंघा, कृपाण, केस, कच्छा, ठीक है, कटार, ये सब जो चीजें बात हुई, ये सब करछी, सब इनका ही दिया हुआ है। और जो सिख जो अपने सरनेम में सिख लगाते हैं, पुरुष और महिलाएं लगाती हैं कौर, वो इन्हीं की देन है, ठीक है ना। ये सब खालसा खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह, पटना में हुआ था, पटना साहिब, ठीक है। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। 1666 से 1707, 1708, इसको भी याद रखना है। और खालसा पंथ का गठन किया था गुरु गोविंद सिंह ने। वरकरी समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था महाराष्ट्र में। वरकरी समाज सुधार आंदोलन जो है ये कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था। इस चीज को भी आपको याद रखना। वरकरी ये समाज सुधार आंदोलन, वरकरी समाज सुधार आंदोलन जो है, ये आपका जो है कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की इसकी राजधानी क्या? मुंबई है। और माना जाता है कि ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जिसके संस्थापक माने जाते हैं, संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, ज्ञानेश्वर, ठीक है ना, ज्ञानेश्वरी लिखी जिन्होंने। और वरकरी सब माना जाता है कि ये भक्ति संत थे महाराष्ट्र के। ज्ञानेश्वरी लिखा है, जो कि एक टीका है जिसके ऊपर भगवत गीता के ऊपर, जब वे 15 साल के थे तभी इन्होंने लिखा है। और अमृतानुभव और भावार्थ दीपिका, अमृत अनुभव और भावार्थ दीपिका, ये भी किसकी? ज्ञानेश्वरी की है। विठोबा, भगवान विठोबा के ये भक्त थे जो है, ठीक है ना। माना जाता है कि विठोबा जो है पंढरपुर के, पंढरपुर आपको महाराष्ट्र में ही है। विठोबा जो है किसके थे? ये भगवान विष्णु के अवतार थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पूछा गया है कि अच्छा, एक तो वरकरी है, वरकरी संप्रदाय, एक ढरकरी संप्रदाय भी है। एक वरकरी संप्रदाय है, एक ढरकरी संप्रदाय। जो ढरकरी संप्रदाय है, ढरकरी आपका जो संप्रदाय है, ढरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इस चीज को भी आपको ध्यान देना होगा। ढरकरी और वरकरी, वरकरी आपको बता चुका हूँ। ढरकरी संप्रदाय के संस्थापक एकनाथ को माना जाता है, संत एकनाथ, एकनाथ को माना जाता है, ठीक है ना। जबकि वरकरी संप्रदाय के संस्थापक के तौर पर ज्ञानेश्वर और ध्यानेश्वर को माना जाता है। वरकरी संप्रदाय हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा से जुड़ा है। ये वैष्णव, आपको मैंने कहा था कि विठोबा के भक्त थे ज्ञानेश्वर, ये वैष्णव आपका जुड़ा हुआ है वैष्णव संप्रदाय से, ठीक है ना। वैष्णव परंपरा जुड़ा है। वरकरी संप्रदाय से जुड़े कुछ और प्रमुख संत कौन कौन? तुकाराम, वरकरी, वरकरी से आपके तुकाराम है, ठीक है। नामदेव, मुक्ताबाई, चोखा मेला, गाडगे महाराज, ये सब क्या थे? आपके वरकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ठीक। वरकरी संप्रदाय का संबंध महाराष्ट्र उत्तरी कर्नाटक से है। और यहाँ इसके लोग भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं। भगवान विट्ठल का एक मंदिर है पंढरपुर। कहाँ पर मंदिर है? पंढरपुर में, ठीक है ना। हर साल एकादशी के दिन जो वरकरी संप्रदाय के लोग हैं पंढरपुर जाते हैं, और कार्तिक महीने की एकादशी को भी पंढरपुर जाते हैं। ये पंचदेवों की पूजा करते हैं, इस चीज को याद रखना। पंचदेवों की पूजा करते हैं वरकरी संप्रदाय के लोग, ना। वरकरी संप्रदाय के लोग पंचदेवों की भी पूजा करते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक। तो वरकरी संप्रदाय और ढरकरी संप्रदाय, आपको चीजें याद रखनी है। अच्छा सर, ये तुकाराम जो थे, उन्होंने, ये वरकरी संप्रदाय के संत और कवि थे। तुकाराम जो थे, वो, तुकाराम का जन्म कहाँ हुआ था? देहू में, एक जगह है पुणे में, देहू, देहू, वहीं का जन्म हुआ था। तुकाराम जो है वरकरी संप्रदाय के संत और कवि थे। और उन्होंने अपने अभंग, एक, अगर तुकाराम का नाम आए तो अभंग जरूर वर्ड बोलना। अभंग क्या है? अभंग का मतलब होता है जिन्हें भक्ति गीत कहा जाता है। भक्ति गीत जो तुकाराम ने गाए इसको बोलते हैं अभंग। अभंग और कीर्तन के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को जागृत करने का काम किया था। और संत तुकाराम ने ही महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी, इस चीज को आपको याद रखना है। हालांकि एक नाथ का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें वरकरी वरकरी में बता चुका हूँ मैं कई सारा, ज्ञानेश्वर हो गए, एक नाथ हो गए, ये सब इसी से जुड़े हुए, ठीक है। ज्ञानेश्वरी भी लिखी थी, सब चीजों में बता चुका हूँ। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ ये कहाँ पर है? वरकरी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है कहाँ पर है? मुख्य सीट ये आपका पंढरपुर में है। पंढरपुर महाराष्ट्र में है, भगवान विठोबा टेम्पल के लिए। पंढरपुर जो है ये महाराष्ट्र में है, भगवान विठोबा टेम्पल के लिए, इस चीज को भी याद रखना। एक टाउन है पंढरपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। चंद्रभागा नदी के किनारे सोलापुर शहर में, ठीक है। तो पंढरपुर कहाँ पर है? सोलापुर शहर में जो है, भीमा नदी के किनारे है, कहीं इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। तो भीमा नदी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। तो पंढरपुर महाराष्ट्र, भारत के महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सोलापुर जिले में पंढरपुर, ठीक। तो इस तरीके से हमने देख लिया जो है नामदेव, तुकाराम, धरकरी, सब क्या है? सब आपके धरकरी संत है। नामदेव, तुकाराम, रामदास, ये सब क्या है? आपके धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। वरकरी भी मैं आपसे बता चुका हूँ, वरकरी संप्रदाय जो है, ठीक है ना, इस चीज को भी आपको याद रखना है।
फिर मुगल साम्राज्य की बात हो रही है, तो मुगल साम्राज्य प्रशासन व वित्त व्यवस्था। देखिए, मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था, किसे? औरंगजेब को। औरंगजेब का टाइटल था आलमगीर। तो 1658 से लेकर के 1707 तक, ठीक है, इसका टाइमलाइन था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हो चुका था औरंगजेब का, इसको याद रखना है। ये तो आलमगीर है। एक आलमगीर द्वितीय है, आलमगीर द्वितीय। इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। 1754 से लेकर के 1759 के समय तक शासक था ये, ठीक है, आलमगीर द्वितीय। जबकि आलमगीर प्रथम कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब कब से कब तक? 1658 से 1707, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाता है, दिया गया, तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना भी अर्पित करेगा। देखिए, हुमायूं को यह प्रस्ताव किसने दिया था? शेर खान। शेर खान का मतलब वही शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ठीक है। बचपन का नाम इनका था फरीद खान। पढ़ाई लिखाई इनकी कहाँ हुई थी? जौनपुर में हुई थी, याद रखना है इनको। फरीद खान, इन्होंने एक शेर को मारा था, इसलिए इसका क्या नाम उनका हो गया? शेर खान। किसने इनको शेर खान की उपाधि दी थी? तो बाबर खान लोहानी, ठीक है ना, बाबर खान लोहानी, ठीक है ना, बाबर खान लोहानी ने इनको क्या दिया था? लोहानी नाम आप याद रखना। उन्होंने शेर खान की उपाधि इनको दी थी। और इनका जो टॉम्ब है, मकबरा है, वो कहाँ पर है? सासाराम में। अष्टफलकी है सासाराम में। सासाराम में काफी खूबसूरत है। सासाराम आपको पता होगा रोहतास, बिहार का एक जिला है रोहतास, इसी जिले का मुख्यालय है सासाराम। और आपको पता होगा सासाराम और रोहतास ये बिहार का स्वर्ग कहा जाता है, कश्मीर कहा जाता है। बिहार बिहार का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो रोहतास या सासाराम। तो रोहतास जिला का मुख्यालय कहाँ पर है? सासाराम में। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। और इसी को कहते हैं सड़क ए आजम, सड़क ए आजम, सड़क ए आजम जिसे कहा जाता है इसको, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है ना, सड़क ए आजम। और जो हुमायूं को यह प्रस्ताव इसने दिया था कि भाई अगर आप मुझे बंगाल पर अधिकार करने दोगे, तो मैं आपको बिहार को आपको सौंप दूंगा, और साथ ही साथ 10 लाख रुपए जो दिनार की जो वार्षिक नजराना है, वो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो हुमायूं, आपको पता ही है, ये बाबर के बाद ये मुगल गद्दी पर बैठता है 1530 से लेकर के 1540। फिर बीच में ब्रेक हो जाता है, बीच में ये इसे हार जाता है। 1539 में एक युद्ध होता है, उसका नाम क्या है? 1539 में युद्ध होता है, उसका नाम देखो। 1540 में युद्ध होता है, 1539 में होता है चौसा का युद्ध। 1539 में होता है चौसा का युद्ध। चौसा गंगा नदी के किनारे है, बक्सर में। चौसा का युद्ध, ठीक है ना। इस युद्ध में ये हार जाता है, किससे? शेर शाह सूरी से। लेकिन 1540 में इसे मतलब सब कुछ एकदम खत्म हो जाता है। 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है, इसी को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज या बिलग्राम या बिलग्रीम या कन्नौज का युद्ध, सारे नाम इसी के हैं। इसमें सब कुछ का समाप्त हो, राजपाट छिन जाता है, इसे भागना पड़ता है 1540 में कन्नौज या बिलग्राम या बिलग्रीम के युद्ध से, ठीक। वर्तमान में बिलग्राम कहाँ पर है? हरदोई जिले में है, ठीक है। वर्तमान में बिलग्राम कहाँ पर है? हरदोई जिले में। हरदोई उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इस तरीके से आपने जाना हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1540। बाद में फिर ये वापसी करता है 1555-56 में, 1555-56 में, है ना। एक सरहिंद की लड़ाई होती है, एक सरहिंद की लड़ाई होती है 1555 में। इस लड़ाई में ये वापसी करता है, और 1555 में सरहिंद की लड़ाई होती है, ठीक है। शासक, सूरवंशी शासक और सूरवंश के और में लड़ाई होती है, और 1555 में जीत जाता है, ठीक है। एक वह हिंद की लड़ाई जैसे आपको नहीं, वो अलग चीज है। सुरहिंद आपको याद रखना है, 22 जून 1555 को लड़ाई हुई थी, ठीक। सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया था हुमायूं ने। सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया था, और गद्दी पर वापस से काबिज हो गया था कौन? हुमायूं। लेकिन इसका बैड लक था, सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं हुमायूं अलग अलग दिन पर अलग अलग कपड़े पहनता था, क्योंकि और हुमायूं का मतलब भी होता है गुड लक। लेकिन ये कभी भी गुड लक नेचर का नहीं रहा है, इसका हमेशा इसकी बैड लक रही। गिरते 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 अंत में गिरते गिरते ये मर गया, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन बताइए हुमायूं ऐसा शासक था जो हमेशा लड़खड़ाता रहा, हमेशा गिरता रहा, और अंत में उसकी मृत्यु भी गिरते हुए ही हुई, ठीक है, हुमायूं। ठीक, आगे देख लेते हैं। चलो, पेज नंबर क्लियर हो जाता है। पेज नंबर 16 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।